हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हमें डिलीट करना है एक नोड को फ्रॉम अ सिंगली लिंक लिस्ट। मतलब हमें एक नोड को डिलीट करना है अपनी लिंक लिस्ट में। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में एक एक्स्थ नोड दी हुई है। तो हमारा टास्क ये है कि हमें इस फंक्शन को, इस मेथड को कंप्लीट करना है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहले वो लेता है एड्रेस ऑफ द लिंक लिस्ट यानी कि हमारा हेड पॉइंटर। देन वो लेता है एक इंटीजर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पोजीशन पे हमें नोड को डिलीट करना है, जिस पोजीशन वाली नोड को हमें डिलीट करना है। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन जब हम उस नोड को डिलीट कर देंगे उसके बाद जो हमारा मॉडिफाइड हेड होगा हमें उसको इस फंक्शन से रिटर्न करना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट लाइन में हमें 2 टेस्ट केसेस दे रखे हैं। देन हमें साइज़ दे रखा है हमारी लिंक लिस्ट का, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। देन थर्ड में हमें हमारी लिंक लिस्ट दे रखी है एंड फोर्थ में हमें बोला है जोन सा हमें नोड को डिलीट करना है वो दे रखा है। तो अब हम अपनी लिंक लिस्ट को देखते हैं। हमारी लिंक लिस्ट क्या है, 1, 3 एंड 4। अब हमारा टास्क ये है कि हमें 3rd नंबर वाली पोजीशन वाली नोड को डिलीट करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारी लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। मतलब हम हमारी लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं वो हम काउंट करेंगे। कैसे, जैसे हम लिंक लिस्ट देखते हैं 1 पे हमारा क्या है 1, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 3 एंड थर्ड इंडेक्स पे क्या है हमारा 4। अब हमें 3rd पोजीशन वाले नोड को डिलीट करना है यानी कि हमें 4 को डिलीट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो हमारा 3 है वो 4 को पॉइंट नहीं करेगा, 4 की जगह वो किसको पॉइंट करेगा, 4 के नेक्स्ट को। और 4 का नेक्स्ट क्या है, नल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो 3 है वो 4 को पॉइंट करने की बजाय किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा नल को। दैट इज़ एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 5, 2 एंड 9। अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड पोजीशन वाली नोड को डिलीट करना है यानी कि 5 को डिलीट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 है वो 5 को पॉइंट करने की बजाय किसको पॉइंट करने लग जाए, 2 को। यानी कि हमारी करंट नोड का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करे, करंट से नेक्स्ट के नेक्स्ट को यानी कि 2 को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या अप्रोच लगाएंगे, हम सबसे पहले क्या लेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमारी पोजीशंस को फाइंड करना पड़ेगा कि आखिरकार हमारे इंडेक्स में कितने, हमारे लिंक लिस्ट में कितने इंडेक्स हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, जैसे हमारे फर्स्ट में 3 इंडेक्स हैं, नेक्स्ट में 4 इंडेक्स हैं। तो हम इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, हम इसको सिंपली हमारे लूप्स लगा के काउंट कर सकते हैं। या तो हम फोर लूप लगा सकते हैं या हम वाइल लूप लगा सकते हैं। तो अब हमें कैसे इनको काउंट करना है, अब हमें हर एक एलिमेंट को काउंट करना है यानी कि हमारा इसमें जो है लास्ट एलिमेंट भी इंक्लूडेड होगा। तो इसके लिए हमारा जो लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक जो हमारी करंट नोड होगी वो नल को नहीं पॉइंट करती तब तक ही हमारा लूप चलेगा, ताकि हम हर एक एलिमेंट तक पहुंच सकें और उसका इंडेक्स को काउंट कर सकें। अब हमें इतना समझ आ गया कि हमारा लूप कब तक चलेगा, हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक जो हमारी करंट नोड है वो क्या नहीं हो जाती, वो नल के इक्वल नहीं हो जाती है। तब तक हमारा क्या चलेगा, हमारा लूप चलेगा, जो कि हमें क्या फाइंड आउट करके देगा, हमें इंडेक्स फाइंड आउट करके देगा। नेक्स्ट, अब हमें आता है कि हमें पता कैसे चलेगा हमें कौन सी पोजीशन वाले नोड को डिलीट करना है। हम उसके लिए क्या करेंगे, हमने जब सेकंड एग्जांपल में देखा तो यहाँ पे हमारा क्या था 2, बट हमें क्या पता चला कि हमें 1 पे ही रुकना पड़ेगा। हमें जिस नोड को डिलीट करना है उससे एक पिछले वाले नोड पे रुकना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम उस प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को करंट नोड के नेक्स्ट से चेंज कर सकें। तो इसके लिए हमें 2 पॉइंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ 1 पॉइंटर ले सकते हैं जो कि हमारी करंट नोड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 1 को रिप्रेजेंट करेगा।
अब हम ऐसा करेंगे कि हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारा जो x माइनस, हम लूप कब तक चलाएंगे, हम लूप चलाएंगे x माइनस 1 तक, ताकि हम उसके एक पहले ही रुक जाएं और हम क्या कर सकें, हम करंट डॉट नेक्स्ट को, मतलब हम करंट डॉट नेक्स्ट को किसके साथ चेंज कर सकें, करंट डॉट नेक्स्ट के साथ। तो अब हमें इतना समझ आ गया, तो हमें ये समझ आ गया कि हमें कब उसको चेंज करना है और कैसे हमें लूप को ट्रैवर्स करना है। अब हमें इतना तो समझ आ गया, तो अब हम कोड करते हैं। तो मैंने सिंपली क्या बोला, मैंने सिंपली ये बोला कि हम सबसे पहले एक नोड ले लेंगे करंट, जो कि मेरी किसको पॉइंट करेगी, हेड को, और हम एक लूप लेंगे। हम यहाँ पे फॉर लूप ले रहे हैं, थोड़ा इजी रहता है ये। अब मेरा जो लूप है वो कब तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा मेरा लूप। कब तक चलेगा मेरा लूप, जब तक जो मेरा आई है, हमें इंडेक्स पे पहुँचना है, तो हमारा इंडेक्स क्या होगा, x माइनस 1, और जो हमारी करंट नोड है वो नल नहीं हो जाती, तब तक ही हमारा लूप चलेगा और हमारा आई हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब जब तक हमारा वो कम है, मतलब अगर हम इसमें देखें तो हमारा पहले वो 0 पे आया, तो 0, अब 0 जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो होगा वो, जो i होगा वो कब तक चलेगा, सिर्फ 1 तक। अब जो 1 है वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा है, तो हमारा ये लूप के अंदर आ जाएगा और हमारा जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट। मतलब अब जो मेरे करंट का नेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब वो दोबारा लूप चलेगा यहाँ पे। अब जो 1 है, अब मेरा आई क्या हो जाएगा, अब मेरा आई हो जाएगा 1। अब 1 तो 1 से छोटा नहीं होता, 1 तो 1 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हमें क्या करना है, हमें करंट के नेक्स्ट को किससे चेंज कर देना है, करंट डॉट नेक्स्ट की। तो हम यहाँ पे वही करते हैं। जब ये हमारा लूप फॉल्स हो जाएगा तो जो मेरा करंट का नेक्स्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट के। अब हमें इतना समझ आ गया है, बट अगर हमारी लिस्ट में, हमने यहाँ पे एक केस मिस कर दिया कि अगर हमारी लिस्ट खाली हो तब क्या करेंगे, तब हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें कुछ उसमें डिलीट करने को है नहीं। तो हम यहाँ पे वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ़ जो हमारी लिस्ट है वो पहले से ही एम्प्टी है, मतलब नल है, हमारा हेड पहले से ही नल है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे हमारे हेड को। अब हमें इतना समझ आ गया है, बट अगर हमारे पास यहाँ पे एक और केस भी तो आ सकता है। वो केस क्या हो सकता है कि हमें अगर हमारे हेड को डिलीट करना है, मतलब हमारा जो x है, हमारा ये जो x है, अगर वो 1 हुआ, मतलब वो 1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तब क्या होगा, तब तो हमारा हेड ही डिलीट हो जाएगा। अब अगर हमारा हेड ही डिलीट कर देंगे हम डायरेक्ट, तो हम हमारे लिंक को प्रेफर ही नहीं कर पाएंगे, हम हमारे लिंक को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, उसका रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा x 1 है तो जो हमारा हेड हो जाएगा वो हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब पहले इस केस में देखें, अगर हमारा हेड 1 था, अब जो हमारा हेड है वो क्या हो जाएगा, 5, यानी कि हेड का जो हेड जो है वो अपने नेक्स्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस को हम लिखते हैं हमारे कोड में, इफ़ x इक्वल टू 1, तब हमें क्या करना है, हमें हमारे हेड को किसके इक्वल कर देना है, हमें हमारे हेड को हेड डॉट नेक्स्ट के इक्वल कर देना है और हमें रिटर्न कर देना है अपना हेड, क्योंकि हमारा जो x है वो 1 है। अब यहाँ पे हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा लास्ट में, उन्होंने बोला, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, हमारा मॉडिफाइड हेड, जो कि हमारा होगा हेड। तो इसको एक बार कंपाइल करते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिक्कत आ रही है, एक केस में देखते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे क्या गलती की, मैंने जो मेरा लूप है वो क्या किया, 0 से चला दिया। 0 से जो मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया इसको, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोड ले ली। मतलब मुझे इस नोड को डिलीट करना था, तो इसने उस नोड को इंक्लूड कर लिया 0 के टाइम में। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ x तक चलाना पड़ेगा।
बट अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x - 1 तक जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम 0 से लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स चल पड़ेगा, जिसके कारण क्या हुआ, इसने 2 3 को कंसिडर किया, बट जो हमारा 2 था वो कहाँ पे आना चाहिए था, वो 6 को पॉइंट करना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे मेरी ये गलती हो गई। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे और अब इसको कंपाइल करते हैं। तो अब हमारा आंसर ठीक आ रहा है, हम सबमिट करते हैं इसको। So here we go. I hope you liked the video. Please like, comment and share. Please subscribe the channel. Thank you.